नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सूत्रों की माने तो यूपी में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। जल्दी सुबह सपा एनडीए में शामिल हो सकती है। सुबह सपा को अपने पाले में करने के लिए महीनों से प्रयासरत यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयास अंतिम पड़ाव पर है। सूत्रों का दावा है कि पिछले महीने ही सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओपी राजभर ने भी इस बाबत अपना मन बना लिया है। बस बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बीते दिनों जब अमित शाह लखनऊ आए थे तो भूपेंद्र चौधरी से ही इस गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी। दावा किया जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। किस सिंबल पर राजभर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इससे लेकर भी एक मामला फंसा हुआ है। इसी मामले को लेकर ही 2019 में भी राजभर एनडीए से अलग हो गए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2019 में राजभर की जिद थी कि उनके बेटे अरविंद राजभर को छड़ी चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ाया जाए, जबकि बीजेपी उन्हें अपने निशान पर चुनाव लड़ाना चाहती थी। और इसी मुद्दे को लेकर ओम प्रकाश राजभर तब एनडीए से अलग हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से अब एनडीए में शामिल होने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कब शामिल होंगे फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, और होंगे भी या नहीं होंगे इसकी भी जानकारी, लेकिन कोशिशें हो रही है, कवायद हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है। क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर ओम प्रकाश राजभर में नजर आ रहा है वो साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वो अब एनडीए की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्हें सत्ता के साथ बने रहना पड़ेगा, ताकि उसके जरिए वो अपने समाज के लोगों के विकास की बात कर पाए या विकास कर पाए, और ताकि समाज के लोगों में कम से कम एक संदेश दे पाए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। उसके लिए सत्ता में जाना पड़ेगा, आपको सत्ता हासिल करनी होगी आपको। और नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। देखिए नंदन, आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि सत्ता में वो रहे। खासतौर से छोटी पार्टियों के साथ ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को और अपने समाज के लोगों को या जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं उसको ये दिखाना होता है, बताना होता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो तभी हो पाता है जब आप सत्ता में होते हैं। तो क्या इसी मामले पर सबसे ज्यादा जो मामला अटक रहा है इस गठबंधन का, क्या यही सबसे प्रमुख एक मामला आपको लग रहा है कि मतलब कैबिनेट में शामिल अगर हो जाते हैं तो फिर मामला होके समझा जाए गठबंधन का? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की जो मनता है अपने समाज को लेकर चलते हैं, और जितने भी घटक दल है, मैं ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं करूंगा, और जितने भी घटक दल हैं उनकी ये मनता होती है कि जिस समाज के वोट बैंक को लेकर वो राजनीति में उतरे हैं उस समाज का भला करना, और उसका समन्वय तब हो पाता है जब वो किसी अच्छे पद पे रह के अपने समाज का कल्याण करें। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर की जो मांग होती है हमेशा तो कैबिनेट में शामिल होने की होती है। और अभी तक जो पेन फंसा हुआ था, यानी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मिले, यानी कि अमित शाह से मिले, भूपेंद्र सिंह चौधरी से मिले, तो ये दर्शा रहा था कि जो इतनी वार्ताएं हो रही हैं कहीं ना कहीं जो पेज फंसा था, कुछ जो डिमांड थी ओम प्रकाश राजभर की वो डिमांड की पेज थी। और कहीं ना कहीं जो अंतिम मुलाकात हुई है, यानी कि जब अमित शाह लखनऊ यूपी के दौरान जब भूपेंद्र सिंह चौधरी और ब्रजेश पाठक से मिलकर जो बातें हुई थी ओम प्रकाश राजभर के बारे में, तो उसमें जब हालांकि कई सारी चीजों के विराम खत्म हो गए थे, और इस विराम को खत्म होने के बाद ही ये दर्शाया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मांगे पूरी कर ली गई थी, यानी कि कैबिनेट में जगह थी। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से थी, और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से भी मिली थी कि कैबिनेट में उनको जगह मिल जाएगी। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति को, अपने समाज की राजनीति को कहीं ना कहीं उठाने के लिए उनको कैबिनेट पद की जरूरत थी। और यही वजह है कि उनका ये मांग था कि उनको कैबिनेट पद का अगर मिल जाता है तो शायद दोनों का गठबंधन हो जाए। और अब जो है आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी है, क्योंकि एक बार और बयान दे चुके हैं प्रकाश राजभर। जल्द ही, अगर कल की बात करें तो उनका एक बयान आया था कि वो वाराणसी में जो रैली करेंगे उस दौरान बहुत ही बड़ा एक ऐलान करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ऐलान भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की हो, साथ चुनाव लड़ने की हो, एक गठबंधन करने की हो। देखिए पूरा का पूरा प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो बनारस में जब रैली होगी तब होगी, लेकिन 7 जुलाई को पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं। क्या यहां पर भी ऐसी कोई घोषणा हो सकती है बीजेपी की ओर से ही सही कहीं आगे बढ़कर, और हो सकता है ओम प्रकाश राजभर दिख जाए पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए? कोई ऐसी संभावना भी है क्या कुछ? बिल्कुल यही भी संभावना है, यही कयास भी है कि 7 तारीख को जो बनारस पहुंचेंगे पीएम मोदी, तो उस दौरान
ओम प्रकाश राजभर है, संभवतः भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे और उस दौरान उसी मंच से साझा भी कर सकते हैं। ये भी जरूर कयास लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से क्या समीकरण जो अभी तक अधर में लटके हैं, यानी बिल्कुल नंदन आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ दयाराम भार्गव जी जुड़ चुके हैं सुबह सपा से। दयाराम भार्गव जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। दयाराम भार्गव जी, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा स्पष्ट कर दें स्थिति। आप देखिए, एक बात तो साफ है पूरी तरीके से कि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से पलटवार किया है वो अपने आप में कहीं से भी राजनीतिक रूप से भी सही नहीं माना जाता है। खासतौर से चुनाव का वक्त होता है, कोशिश होती है कि हम अपने को मजबूत करें, अपना कुनबा बढ़ाएं। यहाँ पर शिवपाल यादव साफ तौर पर साफ कह जाते हैं। मतलब यानी कि जो एक सॉफ्ट कॉर्नर शिवपाल यादव को भी नजर आने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर में सॉफ्ट कॉर्नर अब बीजेपी के प्रति यानी कि एनडीए के प्रति आने लगा है। नहीं, देखिए, आदरणीय शिवपाल चचा जो है, आज वो अपने वजूद को भूल गए सपा में जाकर के। आप ध्यान रखिए, उन्होंने PSF-PL जो है पार्टी बनाया था। उस पार्टी के माध्यम से 2019 का चुनाव भी लड़ा था। 2019 का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर जो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव उन्होंने लड़ाया। उन्होंने अपनी पार्टी का हश्र देखा, क्योंकि देखिए पार्टी जो है संगठन से होता है, कार्यकर्ताओं से होता है। बिल्कुल। और जब ये अपनी पार्टी दल लेके चल रहे थे तो इनको ये एहसास हुआ कि हम अगर अपनी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव तो हमारी जो विरासत, हमारी जो राजनीति वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि उनके बेटे की भी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर के जब 2022 का गठबंधन हमारा समाजवादी के साथ हुआ तो चाहते थे शिवपाल चचा भी अपनी पार्टी का जो है समाजवादी से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। वो स्वयं जो है साइकिल के सिंबल इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को वहां धराशायी करने का काम किया। और अंतोगत्ता आपने देखा होगा, उन्होंने जो अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। तो ताकत अगर उनके पास होती तो विलय नहीं करते, अपनी पार्टी को लेकर चलने का काम करते। चलो, भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत है। उस ताकत के बल पे आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। सुभाष चंद्र समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो उसमें प्लस हुआ। ये बार बार हम कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी वजह से जीते हैं। अगर हम उनकी वजह से जीते हैं पंकज भाई, तो हमारी वजह से तो वो भी जीते हैं, स्वीकार करना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से होता है। सही बात ये है कि सुभाष सपा गठबंधन करे ना करे, सुभाष सपा की मर्जी। समाजवादी पार्टी भी तो गठबंधन करती है, कभी कांग्रेस से, कभी बसपा से, अब थर्ड फ्रंट भी बना रहे हैं वो। तो ये तो, और शिवपाल यादव खुद अलग पार्टी बना के वापस से जुड़े, तो वो उनके बयान जाहिर सी बात है थोड़ा अजीब लगता है। कम से कम भारतीय राजनीति में तो अजीब लगेगा ही ये। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मनोज जी, देखिए साफ तौर पर जो शिवपाल यादव का जो बयान है कहीं ना कहीं आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा होता चला जा रहा है, क्योंकि एक तीसरे मोर्चे में जाने की बात जो बार बार आ जाती बीच में सुभाष सपा की, अब कुल मिलाकर साफ है कि लगभग आपकी ओर जाते ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने जो बयान दिया उसके बाद सुभाष सपा तो सपा के साथ जाएगी ही नहीं। देखिए, अगर सुबह सपा के साथ वैसे कोई भी गठबंधन जाना नहीं चाहेगा, जरा सा भी, क्योंकि सारे जो लोग इस बात को जानते हैं, सारी गठबंधन की जड़ी पार्टियां सब जानती हैं। समाजवादी पार्टी स्वार्थ में अपने रिश्ते को बनाती है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब से समाजवादी पार्टी आई है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कुछ अलग थे। अखिलेश जी के यादव में, क्योंकि अखिलेश जी इतने घिरे हुए रहते, इतने सहमे हुए, अखिलेश जी को स्वयं पर भरोसा नहीं है कि हम उनकी पार्टी उनको क्या कमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी मेहनत नहीं किए हैं, कभी वो धूप में नहीं गए हैं। तो जो व्यक्ति सड़कों पे नहीं निकलेगा वो राजनीति करने का कोई चीज, सड़क पे ही निकल के राजनीति की जाती है, जनता की सेवा की जाती है। और अखिलेश यादव जी सदैव इसी कमरों में रहे। समय आता है इस नाते वो कभी हाथ के पंजे को पकड़ लेते हैं, कभी हाथी पे चढ़ जाते हैं। और सुभाषपा जो है, तो अगर कोई भी गठबंधन अखिलेश यादव के साथ करता, आज भी देखिए हो रहा है, लेकिन आए देखिए आज जयंत चौधरी जी का है, इन्होंने गठबंधन किया जाके, भाई पटना में मीटिंग हुआ, लेकिन जयंत चौधरी जी वहाँ नहीं जा रहे हैं। जयंत चौधरी जी पे कोई चर्चा, जो कि काफी जो है इनका अच्छा साथ चला, इनका भी जैसे दो युवराज का साथ चला, बबुआ का साथ चला, वैसे जैन जी का चला। लेकिन जैन जी क्योंकि यही और पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करती है। भारतीय जनता पार्टी की एक गठबंधन की जो है साथी अपना दलित का कार्यक्रम लखनऊ में था, एनडीए के लोग वहाँ पे आए थे। तो ये एक होता है कि हमारा ये परिवार, गठबंधन का मतलब हमारा परिवार है भाई। तो वो परिवार है, अखिलेश जी परिवार तो अपने पिताजी को नहीं मान पाए, तो वो गठबंधन के साथियों को क्या मानेंगे। तो उसी से हट के ही राजभर साहब इधर आए थे। अब अगर राजभर साहब वहाँ जाते हैं तो हमको नहीं लगता राजभर साहब की जैसे अखिलेश शिवपाल जी वहाँ चले गए, देखिए उनकी राजनीति का कोई मतलब नहीं बन रहा है, उनकी सम्मान का कोई मतलब। लगातार 2 बार आए, 2 बार गए, कितने हुए, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो चाचा भतीजा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजभर चाचा भतीजा नहीं। बिल्कुल सही बात है। गठबंधन में तो आदमी तब जाए जब गठबंधन धर्म का पालन करे और जो मेन पार्टी है वो उसके पूरे सम्मान दे, पूरे तरीके से उसकी इज्जत करे।
लेकिन ये समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा लग रहा है कि वो अब चाहती ही नहीं है कि सुभाष सपा उसके साथ जाए या तीसरा मोर्चा में सुभाष सपा दिखे भी। दयाराम भार्गव जी, इस बार की शर्तें आप लोगों की क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए पिछली बार जहां तक मुझे याद है और जो राजनीतिक हलचलें रही हैं और जो जानकार कहते हैं कि सिंबल को लेकर थोड़ा सा मामला फंस गया था, तो इस बार की शर्तें क्या रहेंगी आपकी? देखिए पंकज भाई, मैं ये बताना चाहूंगा अपने समाजवादी साथी को, अभी ये कह रहे थे नहीं, मनोज जी है बीजेपी से, मनोज जी बीजेपी अच्छा से। बीजेपी से, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, समाजवादी से नहीं जुड़े, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को तौर पे अगर आप देखेंगे, जब से इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में इन्होंने चार्ज लिया पूरा अपने पिताजी की कुर्सी विरासत छीन करके, उसके बाद इन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने 2017 में जो है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल एकदम अलग हो जाते हैं। 2019 में बसपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते ही बसपा से अलग हो जाते हैं। फिर 2022 में हम इनके साथ आए। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं ना पंकज भाई, कि हम 2022 में जब चुनाव से आए, बाहर हुए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आदरणीय जो है देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी का जो चुनाव था, उसके लिए और उधर विपक्ष के जो नेता बने थे, प्रत्याशी जो है सिन्हा जी बने थे। तो जब सिन्हा जी बने थे तो समाजवादी पार्टी कार्यालय से स्वयं अखिलेश यादव के द्वारा वहां से फोन कॉल किया गया था कि जो है राजभर जी आप शाम को 4 बजे अपने विधायकों के साथ आइए, बैठक और प्रत्याशी आ रहे मिलिए। और 6 विधायकों के साथ आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज लखनऊ में जो अपने विधायकों के साथ बैठे थे, 1 घंटे बाद ये फोन आता है कि नहीं मीटिंग कैंसिल हो गई है, वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं शाम को 4 से 5 के बीच में बाकायदा विपक्ष के नेताओं के साथ में वो बैठक किए। आप बताइए गठबंधन धर्म किसने तोड़ा? गठबंधन धर्म स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने नहीं तोड़ा। गठबंधन धर्म तोड़ने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी चेहरा रहा है कि चुनाव में केवल इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म होता है दूसरे को अलग कर देते हैं। अरे हमको छोड़ दीजिए, एक महान दल, छोटा सा दल जो है, उसको इन्होंने गाड़ी दिया था, जैसे चुनाव खत्म हुआ उसको गाड़ी इन्होंने वापस ले लिया। तो ये कारस्तानी करनी और कथनी जो समाजवादी पार्टी की व्याप्त है, सर्वविदित है। जो व्यक्ति अपने पिता की विरासत को छीन करके स्वयं शंभू बन सकता है, चलिए बिल्कुल दयाराम भार्गव जी बाहर कर सकता है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सर आपका भी और दयाराम भार्गव जी आपका भी शुक्रिया, वक्त आपने दिया, कीमती वक्त दिया। हालांकि देखिए राजनीति में जब तक आखिरी फैसला नहीं लिया जा सकता, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी ही मानी जाती है, जब तक कि आखिरी फैसला ना ले लिया जाए। शुक्रिया आप दोनों का।